कि प्यार कइल पाप जब हवे रे खिलेश्वरी तो कहता नि कई के विचार राधिका जी काहे कइली प्यार। सुर संग्राम के फाइनल कंटेस्टेंट और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भोजपुरी के पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, अक्षरा सिंह ऐसे तमाम कलाकार के प्लेबैक सिंगिंग कर चुकल अनामिका त्रिपाठी जी। नाम बा अनामिका त्रिपाठी, चलावतारी यूपी के तरफ से सुर के लाठी। सुर संग्राम एगो हमार लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहला कि आजकल का हो गइल बा ना कि व्यूज आ रहा है, हाँ, पैसा आ रहा है, हाँ, पैसा आ रहा है, कुछ भी करेंगे। और वो मान सम्मान कहाँ है? आपको किसी सरकारी इवेंट में बुलाया जाता है क्या? भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़की लोग सेफ ना है। अच्छा। आए दिन हम सुने नहीं न्यूज में या इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, हमरा सुन के अजीब लगला कि लड़की लोग खातिर सेफ नहीं है इंडस्ट्री ऐसन बटे कि आप कैसे अनामिका जी के को प्यार ना भइल इंडस्ट्री में तो हमारे को फेवरेट जोड़ी बाटे सचेत परंपरा। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है? नहीं। ठीक है, तब आप हंस सकते हैं। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो कहते हैं कि जब घर बसता है तो इंसान हंसता है, जब घर बसता है तो इंसान हंसता है, और उसके बाद बीवी के चक्कर में ऐसा फंसता है कि फिर कभी नहीं हंसता है। कि ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरतान हो। ए राजा जी सुर संग्राम में डे 1 एपिसोड से लेके फिनाले तक अगर मैंने किसी का गाना गाया तो वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना पटवारी जी ही थी। किसी और सिंगर का मैंने गाना नहीं गाया। केहू चोर हो जाला आवेला जवानी बड़ा शोर हो जाला हाय राम। चलिए लव की बात करते हैं। तो आते हैं, लव मैरिज हमारे शिव जी ने भी किया था, लव मैरिज हमारे कान्हा जी ने भी किया था। आजकल का तो प्यार ऐसा हुआ है कि 2 साल नहीं टिकी तो डाइवोर्स हो जा रहा है, शादी के बाद भी दूसरी शादी हो रही है, वो भी नहीं पट रहा है तो फिर डाइवोर्स हो जा रहा है। ये तो डायलॉग को गाना बना दिया गया, झमकावला से हुई कपड़ावला से हुई कि ऐसे ना मुँह चमकावला से होई, अरे नचबे की खाली झमकावला से होई। हमार बिहार, हमार भोजपुरी, हमार शान। हम अभिनव राज मदेशिया। आज हमरा संगे मेहमान बानी सुर संग्राम के फाइनल कंटेस्टेंट और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भोजपुरी के पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, अक्षरा सिंह ऐसे तमाम कलाकार के प्लेबैक सिंगिंग कर चुकल अनामिका त्रिपाठी जी। आपके बहुत बहुत स्वागत बा अनामिका मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अभिनव जी के पॉडकास्ट में जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, आप सभी को तहे दिल से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मैम सबसे पहले शुरुआत करें कि और कुछ गाना दर्शक के सुनाए के चाहें जिससे कि दर्शक कनेक्ट हो जाए, अच्छा लगे, हमके भी बहुत अच्छा लगी। तो कुछ हम ब्रीफिंग रहो के देता नहीं, वो लाइन के गुनगुनाए के बटे। अच्छा। रहुए गाना हटे, ठीक बा। रौरे वो गाना बा तोहार मजनुआ रंगबाज थाना दीवाना है। ये तो गाना बहुत बहुत अच्छा है, बहुत तो चलिए सुनाती हूँ। अदुअरा पपर सासन जब से आइल बा, आ साची जान जियरा डेराइल बा, अरे छोड़ दाना कइल मर्डर हो, वांटेड में नाम तो हराइल बा, तो मारब खोपड़ी में गोली हमर पाका निशाना। ये प्रमोद जी कहते हैं। हाँ। और उसके बाद मैं कहती हूँ तोर मजनुआ रंग बाज के थाना दीवाना, तोर मजनुआ रंग बाज के थाना दीवाना। क्या बात।
और भी गाना बा और बहुत हिट गाना बाटे। हाँ जैसे कि दर्शक खुश हो जाओ, मैं चाहता नहीं कि एक दो और गाना गुनगुनाए के, एक और गाना मारा और पवन जी के संगे बहुत हिट गाना बा, प्रसिद्ध गाना अटे, हर बिहारी की जुबान पे रहेला। ऐसे न मुंह चमकौला से होई, नचबे की खाली झमकौला से होई। ये तो डायलॉग को गाना बना दिया गया और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे छोटे बाबा बसही जी, जो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। पवन जी के कितने हिट उन्होंने दिया है, तो उनका ही एक गाना था, मैं आपको सुना रही हूँ। आरा में बड़ा डरामा भइल, छपरा में बड़ा हंगामा भइल, के हमके कहे लोग जान जब जाइले सिवान, बाटे हमरे ला पागल सब कोई। तब मेकअप बढ़ावला से होई कि ऐसे न मुँह चमकवला से होई, अरे नचबे की खाली झमकवला से होई। बहुत प्यारा, बहुत। थैंक यू। एगो लास्ट और गाना रुआ गुनगुना दी हमरा अच्छा, मतलब तरफ से। सब में आप हाँ हाँ, एगो लास्ट और गुनगुना दी। ई बाटे कि गोरी जितना कमालू तू साटा से, उतना उड़ा देनी हम काटा से। मतलब आप पूरा रंगदार आज हमको एकदम बनाए हैं। ये गाने, इस गाने के भी मतलब म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं प्रमोद भैया के मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स करते हैं अभिषेक तिवारी जी। ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स। छोटे बाबा बसही, इंडस्ट्री में तो बहुत सारे, ओमजा सर, मधुकर आनंद सर, तो मैं सबको बट आजकल के जनरेशन में आए लाइक अभिषेक तिवारी जी, साजन मिश्रा जी, बहुत सारे। तो आइए एक सुना देती हूँ। हाँ हे रानी जितना कमालू तू साटा पे, रोज उतना उड़ा दिला काटा पे। ओ रानी जितना कमालू तू साटा पे, ओ रोज उतना उड़ा दिला काटा पे। बहुत बढ़िया लागल। हम एलिए रुआ से कनिया गाय के जी। कि दर्शक रुआ से परिचित हो जाओ, एकदम दिल से कनेक्ट हो जाओ कि और सारा ये हिट गाना रहा जी। हमरो भी अच्छा लगला, सुन के बहुत अच्छा लगला। अब हम शुरुआत करते नहीं पॉडकास्ट की तरफ। अब रुआ से हम जाने की चाहें कि ई जौन यात्रा रहल, मतलब यहाँ तक इतना बड़ा अचीवमेंट, सुर संग्राम से लेके और बड़ा बड़ा दिग्गज कलाकार के संगे काम करता नहीं, तो एक वो आम इंसान के तौर पे जहाँ से रुआ उठ के आई नहीं यहाँ तक, एकरा बारे में थोड़ा सा यात्रा के बारे में बताएं। संघर्ष कैसन रहा यहाँ तक पहुँचे में? देखिए जी, अगर अभिनव जी बात किया जाए मेरे स्ट्रगल की, तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि एक कलाकार हमेशा अधूरा है कि वो जब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाए जहां तक वो चाहता है। बाकी तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं कि संघर्ष ना, बहुत स्ट्रगल, मतलब क्या ही बोलूं, बहुत बहुत टफ टाइम था वो मेरी लाइफ का। तो शुरुआत ऐसे करती हूँ कि मैंने गायकी, होता है ना, पहले गुरु आपके माँ बाप होते हैं। तो मैं जब 3-4 साल की थी तो मैं गाती थी ऐसे ही थोड़ा बहुत गाना। फिर उसके बाद स्कूल में एक कंपटीशन था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे सीबीएसई स्कूल में। तो उस कंपटीशन में मैं पूरे स्टेट पे फर्स्ट आई थी। तो उधर से मेरे पापा को लगा कि नहीं, शी कैन डू, अच्छा कर सकती है, तो इसको म्यूज़िक सिखाते हैं। तो मैंने वहाँ से म्यूज़िक सीखना शुरू किया। मैम एक मिनट, भोजपुरी में हमने की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वजह से हम भोजपुरी, सॉरी, वजह से हम गाना सीखल शुरू करनी है। और हमारे प्रारंभिक गुरु जे बाटे वहाँ पंडित ब्रिजेश तिवारी जी, और जिनसे हमने लाइट म्यूज़िक सीखा है वो है उस्ताद याकूब खान साहब जी। बाकी ओकरा बाद ई भइल कि कॉलेज टाइम आइल, ठीक बा, हम ऑर्केस्ट्रा में भी गानी पहले गावत रहनी। अच्छा। जहाँ रहत रहनी। अच्छा। हमारे पिताजी के जौन ट्रांसफ़र रहला वो रीवा मध्य प्रदेश रहला। त हमार गांव जो बाटे देवरिया बा, त तनी हमार भोजपुरी ढीलियो बाटे, तनी मनी हम बोल लेनी। हाँ। लेकिन अरे यूपी और बिहार भोजपुरी से जानल जाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। त ओइजा हमार शुरू भइल ई गायकी लाइन। त का भइल एक बार कि हमार शादी फिक्स होत रहल। अच्छा। हाँ, ऑर्केस्ट्रा गाने गाते 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 अब एगो टाइम आवेला ना कि हमनी के 3 बहिन बनी जा।
अच्छा। हाँ, तो हमार बड़की दीदी जे बड़ी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़ी, और छोटकी बहन जे बड़ी वो कॉलेज में पढ़तिया, और हमहू MBA कैले बानी और ओकरा साथ साथ अब होला ना कि माँ बाप के जिम्मेदारी होला कि अब शादी करे के बा, तो हमरे हिसाब से शादी ना हमरे खातिर एगो लास्ट स्टेज बाटे। एगो कलाकार जब तक वो अपन एम ना पा सके तब तक वो सब कुछ अधूरा बाटे। तो हम बस एगो बात कहनी कि जब इतना शादी उदी सब ढूंढाता तो हम कहनी कि हमके एक साल चाहिए हमके बम्बई जाए तो वो मतलब दैट वाज माय डिप्रेशन लाइन। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी वो साल, कोविड और उस ऊपर से कोविड भी आ गया था। हाँ। मैंने बोला एक तो डिप्रेशन है ही ऑलरेडी, उसके बाद डिस्टेंस को बढ़ा देला, हाँ, दूरी के बढ़ा देला, उसके बाद ये कोरोना आ गया और मैंने बोला अब तो शादी ही होनी है, मुझे पता है कुछ नहीं होगा। फिर हमके ऐसा लागल कि हलाल होके से पहले एक बार अपन जिंदगी जी लेवे के चाहिए। तो हम बम्बई आ गई नहीं। अच्छा। एक बार बस कहने कि पापा जहाँ बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे देखिए आप लोगों की मैंने सारी इच्छाएं पूरी की हैं तो एक इच्छा मेरी भी पूरी कर दीजिए, मुझे बॉम्बे जाना है। तो कहने ठीक बा जा, एक साल मांगता रू ना, ठीक बा जा दिया नहीं 1 साल। तब वो मम्मी नहीं की तैयार होकर रही कि कैसे रहेगी, अकेले जाएगी ना, हाँ मोह माया कहाँ रहेगी, बेटी है, हाँ कैसे। तो फिर होता है ना कि जहाँ चाह है वहाँ जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो बस निकल पड़े थे, मुंबई आ गए हम। उसके बाद 3 से 4 महीने बाद आ गई सुर संग्राम। अच्छा। सुर संग्राम एगो हमार लाइफ के चेंजिंग टर्निंग पॉइंट रहला। त सुर संग्राम आइल, वहाँ हम दिनेश जी के टीम से रहनी है और निरहुआ जी के टीम से आखिरी प्रतिभागी हम फाइनलिस्ट रहनी है, रनर अपो रहनी है। यूपी से अकेले लड़की एक तरह से लड़कन के एगो अकेले हम रहनी है। तो वो हमरे खातिर बहुत प्राउड मोमेंट रहल, हमरे पिताजी माताजी सबके खातिर वो बहुत प्राउड मोमेंट रहल। यहाँ से एगो पहचान मिलल अनामिका त्रिपाठी जी। और उसके बाद आज ऐसा हो गई ना कि हमारे पापा कबो शादी के लिए कहीं नहीं रहे। हाँ, वो कहता है कि जब तो जितना आगे बढ़ जा। हाँ तो ये होता है कि कभी कभी अपने हक के लिए हमको लड़ना पड़ता है। कभी कभी माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं हमेशा। बिल्कुल माँ बाप के अपन अनुभव के हिसाब से सोचेलन और दुनिया में कुछ और भी हो सकता है, एक संभावना असीमित बाटे। हमारे गट्स फीलिंग आ रही है ना, तो बस कभी कभी उसके साथ भी चलना चाहिए। और शादी हो गई रही तब तो लागत रहला कि दुनिया अलग हो। हाँ, तब एको गाना हमारा आइल रहल, तब हमके उहे गुनगुनावे के चाहत रहल कि बिलनो फुटल चौकवो टूटल, अरे चौकी पे रोटी नहीं बेलब हो, कि बड़ा निर्दया ए मोरा सैया, ससुरा के दुख नहीं झेलब हो। क्या बात है, मजा आ गया सुन के। थैंक यू। भोजपुरी में इतना सारा गाना लोग गा के फेमस हो जाता है रातों दिन, मतलब कुछ भी गा देता जी। बिना मेहनत के लिए बस गुनगुनाए लगाता, लोग पसंद करता, वो आगे बढ़ जाता। ओकर कोनो मीनिंग्स नहीं के रहत, अर्थ नहीं के रहत। रउआ शास्त्रीय संगीत पे ज्यादा महत्व देवेनी जी, और हमेशा शास्त्रीय संगीत के ही बात करेनी जी, और मेहनत के बात करेनी जी। एकरा पीछे का प्रेरणा बाटे? देखिए, एक सीखा हुआ कलाकार जो होखेला वो भोजपुरियों उतना ही अच्छे से गाई और अच्छी गायकी लेके आई। काहे कि हमनी के इंडस्ट्री में जो लेजेंड सिंगर्स बानी, चाहे वो मालिनी अवस्थी जी होकी हैं, चाहे वो कल्पना जी हुई हैं, तो ये सब क्लासिकल से ही आई हैं। आज कल्पना जी एक स्तंभ है भोजपुरी का, और वो असम से आके भोजपुरी में राज कर रही हैं। तो वो हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है कि जब इफ़ शी कैन देन व्हाई कांट अस, व्हाई कांट वी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, शास्त्रीय संगीत का बहुत महत्व है। आप कहते हैं ना, जितना इंसान पढ़ा लिखा होगा उतना ही टैलेंटेड वो होगा। बिल्कुल, है ना। आप किसी विषय के बारे में बात करने के लिए जब आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप बात क्या करेंगे? फिर तो आप ऐसे भोंदू की तरह बैठे ही रहेंगे।
सिर्फ सुनने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक म्यूज़िक भी ऐसा ही है कि हमनी के पहले सीखे के चाही, फिर गावे के चाही। जो नहीं में इतना समय लागल रहुआ शास्त्रीय संगीत के सीखे में जी। एक लंबा समय लागल, मेहनत लागल। नया जौन गायकी हो तो उनकरा लोग के सामने तो उनकरा लोग की तुलना में बहुत अंतर बटे। ये प्रेरणा जौन मतलब कि हम कुछ अच्छा करे के चाहता नहीं, मतलब कि शॉर्ट टर्म ना अपने नहीं। हाँ ना, शॉर्ट टर्म मतलब कैसा आप कहना चाहते हैं? जैसा भी नए नए गायक भोजपुरी हाँ, कि कुछ भी गा के आगे बढ़ जाए। हाँ हाँ, रात सबसे दिन पहले तो मैं आज गाओ कंट्रोवर्सी से तलब थोड़ा दूर रहती हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूँगी हाँ हाँ कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर्स अच्छी चीज़ें भी गा के बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है मैं लेट आऊँगी लेकिन अच्छा आऊँगी, जब भी आऊँगी। मेरे कुछ ही गाने आए लेकिन वो मेरे अच्छे गाने में से हैं जो मैं पब्लिक के सामने गाती भी हूँ, तो आई रियली फील प्राउड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो सिंगर्स वायरल होने के लिए, या आपने जो बोला वायरल होने हाँ, के लिए इसीलिए गा क्या रहे हैं, यही से पूछा था नहीं कि मतलब कि लंबी रेस के घोड़ा रुआ हाँ, एक हमके तरीके से मान ली कि बस हमके खरगोश वाली चाल चले के बाटे। हाँ, मतलब वो लोग जौन समाज के गंदगी फैलावता लोग। राउर गाना पारिवारिक होला, साफ सुथरा होला। जौन भी हम अभी तक गाना सुनले बानी ऐसा कोनो वल्गैरिटी नहीं कियो में शब्द केहू के सामने आदमी सुन सका था, लेकिन वो लोग गंदगी मचा दिल बा लोग। एकरा के और अपना भाषा में रुआ का कह सकते हैं, जैसे कि उनकरा लोग के सीखे के मिले, जौन अभी नया नया गायक बिना सीखले करता लोग आपन अनुभव उनकरा लोग के शेयर करी, जैसे कि आँख खुल जाओ। देखिए आजकल का हो गई बा ना कि व्यूज आ रहा है, हाँ, पैसा आ रहा है, हाँ, पैसा आ रहा है, कुछ भी करेंगे। और वो मान सम्मान कहाँ है? आपको किसी सरकारी इवेंट में बुलाया जाता है क्या? उहे कहा था, उहे हम जानना आपको चाहते किसी एक वाइट कॉलर से स्टेजेस होते हैं, महोत्सव होते हैं, कि आपको वहाँ इनवाइट करते नहीं हैं? बुलाया जाएगा। हाँ, नहीं बुलाते हैं। तो वो इमेज बनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यही समरोवा से बात करता नहीं कि राउर गाना हम हर गाना सुन ले बानी, जी, ये अनुभव उनकरा लोग के सुन के आँख खुल जाए कि हमरा सीखे के चाहिए, मेहनत करे के चाहिए, अच्छा गाना गाए के चाहिए, जी। और लंबे समय तक इंडस्ट्री में काम करे के चाहिए। मान ली कि रातों रात फेमस हो जाता लोग, फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो जाए लोग, और इससे गंदगी फैला के चल गई। हाँ, इंस्पिरेशन, प्रेरणा ना मिले ना आने वाला जनरेशन के। देखिए हम एके गंदगी वर्ड ठीक बा, जेकर जैसे Entertainment मान लेते। एंटरटेनमेंट बाटे। आजकल त ये होला कि जे दिखेला उहे बिकेला। हाँ, हाँ, तो मैंने भी गाया है। हम को गाना गाइल रहनी कि करिहा कोठरिया में प्यार होके दिया नहार एगो पिया। हाँ, ठीक बा। हाँ, तो देखी, अगर बात एगो बीवी अपन मर्दा से कहतिया, हाँ, तब ओमे कौनो लाज नहीं खे। पर उहे बात अगर एगो भौजाई से ओकर देवर कही कि करिया कोठरिया में प्यार होके दिया नहार ए देवर, तो इसको तो वल्गैरिटी बोलेंगे ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो अगर एक प्यारी सी औरत काम तो हक करके है। थक गई है और वो कह रही है कि शाम होने दो, फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे, प्यार करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है दो तरह के इसमें, जैसे था आपने खेसारी बहुत जी के अच्छा साथ, बात कहा कि वो हक है, बीवी और पति का, पत्नी पति का और हक पत्नी है। का हक है। हक है वो तो मांगेगी अपनी। वो एंटरटेनमेंट हम दिखा रहे हैं यस, कि वो रियलिटी है, मतलब जीवन का। यस, लेकिन अगर आप वो किसी और तो फिर वो वल्गैरिटी है। ठीक है, यही उनकरा लोग की समझ में आ जाए बात। कुछ ठीक नया बा। देखिए लोग हमके ये बस कहे कि बाकी जे जितना अच्छा गायकी कर सकता। हाँ, अब कहे कि हमने के भोजपुरी बड़ा मीठ बाटे, इतना खूबसूरत बाटे कि ओकरा के अच्छे लेवल पे लेके जा सकल, जबकि जा दर्शक भी सकता। अच्छा बड़न हमनी के भोजपुरी के। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मेरी भोजपुरी सुन के लोग कह रहे होंगे इसको तो भोजपुरी बोलने नहीं आती, क्या भोजपुरी। लेकिन हमको ये लगता है कि देखिए, कल्पना जी भी भोजपुरी बोल नहीं पाती हैं उतनी सुंदर, लेकिन उतना ही सुंदर वो गाती हैं। तो हमने कई जगह गावे आइल बानी ना, तो अपना गायकी से भोजपुरी के भाव के दर्शावल जाता, हाँ, फीलिंग के। एगो हमार गाना रहल खेसारी जी के साथ, डोली सजा के रखना। अच्छा। बहुत वायरल मूवी है ये खेसारी जी की, आम्रपाली जी हैं इसमें। तो मैंने ये जो गाना गाया था कि सुनाए हमारे पुरगुदी, अर दिल में हो खता गुदगुदी, आज कोरा में जुड़ा दजिया, कि करी हा कोठरिया में प्यार होके दिया नार ए पिया, हम के लिहा अखबार होके दिया नार ए पिया।
बहुत अच्छा गाना लगल, मतलब एमे बहुत कुछ मीनिंग्स रवा बता भी देनी कि पति पत्नी अगर एक दूसरा के लिए गावता तो ओकर हक बाटे, हाँ बाटे और देवर भौजाई या जा ना। मतलब कुछ भी शब्द डाल के लोग गा देता। भौजाई मतलब माँ न, और का। देवर खातिर दोस्त। हम तो ये चाहें कि जे भी देखा था और कुछ नया सिंगर लोग गावत था लोग कम से कम सीखो लोग अनामिका त्रिपाठी जी से कि इंडस्ट्री में किंगन बना रहे के चाहिए, अच्छा गाना किंगन गाए के चाहिए, लोगों के दिल पे किंगन राज करे के चाहिए। और इंडस्ट्री में रिश्ता भी बहुत अच्छा बा, तगड़ा बा। जी बहुत सारा आए दिन कंट्रोवर्सी होला लोग के नाम पे, और हर केहू के संगे काम करे के हम देख ले बानी। पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, तमाम लोग ये रिश्ता के किंगन मेंटेन करनी रहुआ। सबसे पहली बात, आप किसी एक टीम में रहेंगे हाँ। और वहाँ जय 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 करते रहेंगे, हाँ और वही उसी टीम की फिर आप दूसरे जगह जाएंगे तो बुराई करेंगे। आपस में तो वो सुपर स्टार्स है ना, तो जब सुपर स्टार्स भी कहीं मिलते होंगे तो बोलते हो अरे यार उधर पे ऐसा, उसके बारे में ऐसा। तो ना किसी की सुनना है, ना किसी के बारे में बोलना है। मेरा सिद्धांत है, मैं ना किसी की बुराई करती हूँ और ना मैं किसी की बुराई सुनती हूँ। हाँ, तो मेरा ये है कि मैं आई एम अ फ्रीलांसर सिंगर। जैसे फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, फ्रीलांसर हर जॉब्स लोग आजकल कर रहे हैं, तो मेरा ये कि आई एम अ फ्रीलांसर। मैं किसी एक जगह नहीं हूँ कि इधर हूँ उधर हूँ, नहीं, मैं फ्रीलांसर हूँ। मैं यहाँ सिंगर बनने आई हूँ और मैं सबसे अपने संबंध बहुत अच्छे रखना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि आप इंडस्ट्री में हैं तो अगर मान लीजिए आज मैं अक्षरा दीदी के साथ बहुत सारे शो कर रही हूँ तो हो जाएगा अरे फलाना अक्षरा जी के साथ काम कर रही हूँ, क्या आप बुलाएंगे, छोड़िए। नहीं, मैं अक्षरा दी को नो डाउट मैं मानती हूँ क्योंकि शी इज़ वेरी सपोर्टिव और बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैं जितना उनके साथ काम की हूँ इट्स लाइक फैमिली टू मी। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही ना कि मैं दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करूँगी। आई एम अ फ्रीलांसर, और ये उनके साइड से भी होता है, चाहे वो पवन जी हो चाहे खेसारी जी भी हो ना, वो कभी किसी कलाकार को ये नहीं बोलते कि तुम मेरे साथ कर रही हो तो दूसरे के साथ नहीं करोगी। वो आप खुद बन जाते हो। हम ये कहे वाला रहनी कि राउर आपन स्वभाव बटे, आपन व्यवहार बटे। हाँ, फ्रीलांसर से ज्यादा मायने रखा था कि राउर बिहेवियर, स्वभाव किंगन बटे, विचार किंगन बटे, बिल्कुल बिल्कुल कि उसे जुड़ेगी, कि उसे बात करेगी। बिल्कुल। लोग खुद से ही अपन पैर पे कुल्हाड़ी मार लेवेला, मतलब एक कहे के हिसाब से। तो ये जहाँ तक हम देखले बनी रुआ में कि हर के उसे मिलजुल के अच्छा स्वभाव के साथ, केहू के बारे में गलत बुराई ना, कबो ना। बहुत अच्छा लगेला ये देख के। भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़की लोग सेफ ना रहेला। अच्छा। आए दिन हमू सुने नहीं न्यूज में या इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, हमरा सुन के अजीब लगेला कि लड़की लोग खातिर सेफ नहीं है इंडस्ट्री। हाँ, ये बहुत और बड़ा। बहुत, हाँ, और लड़की लोग के संगे आए दिन गलत होत रहेला। और अनामिका त्रिपाठी जी के संगे आज तक ऐसा कोनो कंट्रोवर्सी नहीं हुए, जबकि काफी समय इंडस्ट्री में दे देली ना भइल बा ना कबो होई। अच्छा, काहे कि देखी इंडस्ट्री ऐसन बटे कि आप कैसे हो। अगर आप में वो गट्स फीलिंग है कि आई डोंट नीड एनी शॉर्टकट, आई एम टैलेंटेड, अपने कला के माध्यम से आगे बढ़ूंगी, नो शॉर्टकट्स। तो मुझे ये बस कहना है कि जो लोग ये सोचते हैं, मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं अपने रिलेशन के दम पे, अपनी गायकी के दम पे आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि आप देखिए, आप जैसे होगे तो आपके साथ सामने वाला वैसे ही बिहेव करेगा ना। तो आप बनो ही मत, बी स्ट्रिक्ट। आप अपनी गायकी, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में भी ना अच्छे सिंगर की खोज है। एट द एंड ऑफ द टाइम राउर टैलेंट बोली, ठीक बा, चाहे जितना शॉर्टकट रवा यूज कर ली, एट द एंड सिर्फ और सिर्फ जे चली ऊ है टैलेंट। तो हमके ही लागत है कि जब राउर गायकी इतना सुंदर बाटे तब शॉर्टकट की जरूरत नहीं कि काहे कि हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर सिंगर सबके को अच्छा कलाकार चाहिए। बिल्कुल, काहे उनके अपन इंडस्ट्री दर्शक के भी चाहिए, दर्शकों के चाहिए अच्छा कलाकार। बस तो रउआ के स्ट्रॉन्ग फीलिंग होके के चाहिए, और साथ में जे हमार म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुए, प्रोड्यूसर्स हुए, आपके रिलेशंस भी उतने ही अच्छे होने चाहिए।
कबो कबो का होला ना कि अच्छा गीत जौन होला ना वो हाथ से फिसल जाला, ऐसा लागेला कि बस बालू की तरह वो फिसल गईल बाटे। काहे कि कबो कबो आपके रिलेशन इंडस्ट्री में कैसन बाटे वो मायने रखता। आजकल लोग खुद ढूंढ रहे हैं कि मुझे अच्छी सिंगर चाहिए जो इंडस्ट्री में, काहे कि कबले इंसान एक गो सिंगर सुनिए। अगर आप बॉलीवुड में भी सुन रहे होंगे तो कब तक नेहा कक्कड़, वी नीड सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल। नई सिंगर्स, नई वॉइस कुछ आनी चाहिए। उसके बाद आया एक आवाज, आज की रात मजा हुस्न का, शी वाज आँखों वेरी से न्यू। लीजिए। और क्या व्यू चले गए उस गाने के। बिल्कुल बिल्कुल। तो एट द एंड ओनली योर टैलेंट, या अपने आप की और निखारत जा, और निखारत जा, मतलब बस गायकी से। एक बस। पैटर्न पे सीमित ना रहा। बिल्कुल। अच्छा, अनामिका जी के को प्यार ना भइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में और अभी तक शादी भी नहीं के भइल। ना ना, हम इंडियन बानी और क्या बोलते हैं, एक चुटकी भर सिंदूर औरत का श्रृंगार होता है। हाँ। तो मैं आपके पॉडकास्ट में जब आती तो सिंदूर जरूर लगा के आती, तो अभी तो हाँ, खैर लेकिन नहीं। वही से हम जाने की चाहता नहीं कि अनामिका त्रिपाठी जी के अभी तक ना कोनो प्यार की खबर आयल न्यूज में, ना शादी के, और इतना सेफ काम करता नहीं तो देखिए कुछ क्वेश्चंस के ना हम जाने की चाहता नहीं कैसे रहो इंटरव्यू। हाँ। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बाकी जहाँ से लोग रवा बारे में और कुछ जानी जोन पहले नहीं खे जान ले। हाँ हमार कोशिश बाकी हर वो चीज के कवर करी कि रवा पूरा परिचय हो जाए में। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यार भी एगो जीवन के हिस्सा बाटे, हर केहू के जीवन में टकरात रहेला बिल्कुल। और बहुत सारा लोग के घूमत रहेला न्यूज में। रउआ नाम से कोनो नहीं के, एकरा पीछे का रहस्य बा? देखिए हमारे एगो सपना बाटे हाँ कि हम शादी करब तो हमारे एगो फेवरेट जोड़ी बाटे सचेत परंपरा, अच्छा पायल देव आदित्य देव। ओके मतलब एगो समझ म्यूजिक गई। डायरेक्टर और सिंगर के जोड़ी जौन होला ना वो इंडस्ट्री में बवाल कर देवेला, तो ओकर तोड़ला इंतजार से ना करत टूटो। तानी। तोड़ला से ना टूटो कभी। काहे कि देखिए हमार ऐसे मानना बटे कि हम एगो सिंगर बानी और उहे माहौल के हमके अगर केहू जीवन साथी मिली तो वो हमरा खातिर बहुत बहुत प्राउड मोमेंट हुई। तो के जानो अभी आपसे यहाँ से पॉडकास्ट करके गई और कहीं टकराई गई तो हो सकता है फिर थोड़े महीनों बाद शादी भी हो जाए। तो का पहले से केहू से प्यार नहीं के अनामिका जी के? ना अबे हमके ई प्यार वाला ना scene समझ में आवेला। ना। देखिए कॉलेज टाइम ठीक है, मस्ती धमाल तो सबकी लाइफ में होता है। अब ये हाँ, होई हाँ। कि अरे अनामिका जी इतनी वो तो नहीं है सीधी कि उनका कभी, ये तो सबकी लाइफ में होता है। कॉलेज टाइम में सबका था। तो ना आई वॉज हैविंग समवन। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अब नहीं, अभी मुझे शादी करना है और ऐसा जीवन साथी लाइक पायल देव और आपने बता आदित्य ही जी। दिया सचेत हाँ परंपरा। सचेत परंपरा, मुझे ऐसी जोड़ी चाहिए। लेकिन और दो गो लाइन बटे बहुत फेमस बात, जब घर बसता है तो इंसान हंसता है, उसके बाद कभी नहीं हंसता है। ये हम सुने के चाहते नहीं रुआ जुबान से। देखिए हम जब स्टेज शो करे नहीं हाँ तो एगो बात हम कहनी ना स्टार्टिंग में ही कह देले रहनी कि हमरा खातिर शादी एगो एंड बाटे। कि का जानो जे हम सोचतानी हमके मिली कि ना मिली, पर अगर मिल गई तो हम बहुत लकी बानी। होत तो ये लाइन रुआ कहे नहीं लोग ई लाइन हम उनकरा खातिर कहे एक बार कह के सुनाई फिर एकरा बारे में देखिए बताएं। कहल जाला कि जब घर बसता है तो इंसान हंसता है। आपकी शादी हो गई है? नहीं 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 हुई अरे है? नहीं। ठीक है, तब आप हंस सकते हैं। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो कहते हैं कि जब घर बसता है तो इंसान हंसता है, जब घर बसता है तो इंसान हंसता है, और उसके बाद बीवी के चक्कर में ऐसा फंसता है कि फिर कभी नहीं हंसता है। ये पता मैंने क्यों बोला? रुआ इहो ध्यान रखें कि लड़की है, बीबी के दोस्त लगा होता नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करी तो हमू कब कोनो के जब अच्छा। बीवी तो वो तो हमरे फिर क्यों खातिर शादी ऐसे- ना करी? ना ये ना, बात जान जाई तो फिर कही कि ना हाथ जोड़ नहीं ली। फिर उ इहे कहेंगे कि ना अब तो हम ई डायलॉग पे इन्हीं से करब। इन्हीं से हाँ, करब। ताकि इनका अच्छा। डायलॉग चेंज हो जाए। अच्छा तो एक रहस्य रो बताए वाला रनिया। एक रहस्य ई बात बाटे कि देखी
शादी के स्टार्टिंग 1 साल बड़ा अच्छा सा बीतता है, पति बड़े अच्छे से रहते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं स्टेजेस बहुत करती हूँ, हाँ। ऑल ओवर इंडिया में बहुत बहुत स्टेज करती हूँ। तो मेरा जितना मैंने ग्रैस्प किया है वो आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग का 1 साल बहुत अच्छा होता है, 5 साल आते आते वो थोड़ा सा खटपिट शुरू हो जाता है। उसके बाद आप किसी फंक्शन, जब 15 साल आए बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बीवी अपना काम में, पति अपने काम में, तो दे डोंट गिव टाइम टू ईच अदर। तो उसमें तो और भयंकर लड़ाई, महाभारत शुरू होती है वहाँ से कि टाइम नहीं, पहले जैसे नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी है। ये मैंने वहाँ से देखा, मेरी दीदी जीजू की भी होती रहती है ना, तो मुझे दिखता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि फिर धीरे धीरे आता है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि मैं, पति बोलता है एट द एंड कहाँ से मैं फंस गया। तो ये जो तो सबके संगे होला। हाँ, तो जो डायलॉग नहीं है कि शादी का लड्डू जे खाला वो पछतावेला, पछतावेला, वो पछतावेला। और जे ना खाला वो पछतावेला। ये तो झेला ही के बाटे जीवन में। पर एक और लाइन बेकरा संग ही रौरे लाइन हटे, एक खूबसूरत पल जिंदगी के हिस्सा बन जाला, कुछ खास लोग जिंदगी में मिलेला, जैसे कबो ना बिछड़े वाला रिश्ता बन जाला। हाँ, ये कुछ चीज़ें कैसी होती है ना, ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा मतलब चीज़ है कि और से मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। जैसे आज आप मिले, मुझे लगता है मैं किसके लिए कितना अच्छा कर सकती हूँ। मुझे सबसे बहुत अच्छा रिलेशन, क्योंकि आपका जो हक है ना वो भगवान देख रहा है, वो देगा, लेकिन आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो बस सबके लिए अच्छा करते जाओ। और मेरा मानना है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। क्या बात है। बस मुझे सबसे ऐसा ही रिश्ता बना के रखना है। बहुत बढ़िया। तो अनामिका त्रिपाठी जी आगे और का करेगी चाहता नहीं जीवन में, और कौना टाइप के काम भोजपुरी इंडस्ट्री में का बदलाव लाएगी चाहता नहीं, एकरा बारे में बताएं। देखिए, हमने के जो फोक सॉन्ग्स बाटे वो एकदम लुप्त हो गई बाटे। अच्छा। काहे कि धिकचिक ठीक बा आइल बाटे, लेकिन ओकरा साथ हमनी के पूर्वी, चैती, निर्गुण, त ई लोकगीत, पारंपरिक लोकगीत, सोहर, दादरा सब खो गई बाटे। मतलब बहुत कम सुनने को मिल रहा है, जिसको देखो तो बस सॉन्ग सुन रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने फोक को आगे ले जाना चाहती हूँ। अगर हम अपने फोक को मॉडर्नाइज फॉर्म में पेश करते हैं तो वो आगे जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली जाएगा। आजकल की जनरेशन को हम उनके अंदाज में फोक सुनाते हैं ना, तो वाई दे विल नॉट एंजॉय द सॉन्ग। क्योंकि अभी आपने वो पंचायत का सोहर कितना फेमस हुआ था, जिनको हमारे राजन जी महाराज ने गाया था, फिर उसके बाद पंचायत में मनोज तिवारी जी ने गाया था। हाँ, अच्छा। तो वो जो सोहर था हमारे भोजपुरी का था, पीपल एंजॉयज इन द पार्टी एंड एवरीवेयर। वो गाना, वो इतना बड़ा सोहर है, तो उसकी 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगी। कि ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरतान हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, एक रेता रहल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी, एक रेता रहल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। तो आप अच्छा अपने पारंपरिक गीतों को अच्छे से प्रेजेंट तो करिए, सब आएगा। तो अनामिका जी, उम्मीद बा कि लेके आए इंडस्ट्री में या सोशल मीडिया पे एक सही तरीका से। बिल्कुल, हमारी कोशिश बाटे कि हम अपन फोक पे ढेर काम करी, और ओकरा के ना केवल नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएं। और आज हमारे इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े गुणी सिंगर्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे भोजपुरी को बहुत जगह। आजकल आप किसी भी जगह जाएंगे, भोजपुरी की प्राथमिकता है। लोग भले ही बोलते हैं वल्गर है, अगर कहीं नाम ले लो, अरे आप यूपी बिहार वाले हो। क्यों भैया, यूपी बिहार वाले ही चाहे हैं, बिहार खाली झमकावला से हुई। बिहार तो वो धरती हटे जो जहाँ से बहुत बड़ा बड़ा चीज़ के शुरुआत हुई बटे।
बिल्कुल और बिहार त भी ट्रेंडिंग में बा, भोजपुरी ट्रेंडिंग में बा, बहुत सारे ऑडियंस बाड़न सुने वाला। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करतनी कि रउआ ई जौन कहनी है एकरा के लेके आएम समाज में, ताकि समाज के भी आँख खुलो, जौन नया सिंगर बड़न उनको लोग के सीखे के मिलो और वो लोग एगो सही राह पे चलो लो, जौन की गंद मचेले वालो तनी कम हो जाए और आवाज में भी वो बात बटे। थैंक यू सो मच। कैसे और प्रेरणा कल्पना पटवारी जी बानी, जौन की हम इंटरव्यू में सुन ले बानी। मैं उनको सरस्वती मानती हूँ। शी इज़ गॉड ऑफ माई म्यूज़िक। भोजपुरी में अगर मैं किन्हीं को सुनती हूँ तो वो हैं कल्पना पटवारी जी। और इसी बात से मैं आपको एक बात और बता दूँ, सुर संग्राम में डे 1 एपिसोड से लेके फिनाले तक अगर मैंने किसी का गाना गाया तो वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना पटवारी जी ही थी। किसी और सिंगर का मैंने गाना नहीं गाया और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मुझे गाने उनके मिलते थे। तो आई एम द लकी वन। नीरवा जी भी रौरा काफ़ी पसंद करनी रौर गायकी के। हाँ, आपको मैं बता दूं, उन्होंने मुझे सुर की लाठी नाम दिया है। हाँ। यूपी में उन्होंने डायलॉग रुआ कहले एगो बनी। डायलॉग बटे निरहुआ जी ही हमके कि ना केहू आटल बा ना केहू आटी, चलावत तारी सुर के लाठी, देवरिया उत्तर प्रदेश के अनामिका त्रिपाठी। बहुत अच्छा लगेला सुन के। थैंक यू सो मच। और आवाज के सुन के एगो और गाना बा, गाना तब बहुत पुराना है लेकिन रुआ आवाज से और रुआ जुबान से बहुत अच्छा लगेला। हम चाहें कि वो गाना रुआ सुनाई और कुछ अच्छा से सुनाई, ताकि ऑडियंस रुआ से और परिचित हो जाओ। हाथों में मेहंदी मांगी सिंदूरवा। देखिए, आपने पुराने गाने की बात की तो अभी अचानक से क्लिक किया। हम बता दें कि हमनी के भोजपुरी में जे पुराना गीत बाटे, चाहे वो लाली लाली होठवा से कि केहू लुटेरा केहू चोर हो जाला, आवेला जवानी बड़ा सोर हो जाला, हाय राम आवेला जवानी बड़ा सोर हो जाला। आशा जी, लता जी ने गाया है, मन्ना डे साहब ने गाया है। तो हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि हमारी भोजपुरी उधर भी है। उस समय में गईले वालों। या आपने नहीं सुना है? हाँ, गाना तो सुन ले बानी। गाना बटे लाली लाली होठवा से चुएला ललैया हो कि रस चुएला, कि जैसे अमावा के मोजरा से रस चुएला हो कि रस चुएला। सब उन्होंने गाया है। पलक जी ने भी गाया, पलक मुछाल जी ने भी गाया, बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल जी ने गाया है कि आवे न निंदिया उड़ेला हवाई, करी नाही काम कौनो सुई दवाई। आप ये मान लीजिए कि पूरा बॉलीवुड भी हमारे भोजपुरी को गाया है। हनी सिंह ने अभी उठाया ना, हनी जी भी। तो मतलब हमारे भोजपुरी में बहुत बात है। आई एम प्राउड टू बी भोजपुरियन। हम जितना अनामिका त्रिपाठी जी के सर्च कैले बानी तो यहाँ एक गाना में रुआ के दिल से बता होता नहीं कि कहीं वो शब्द वो मतलब वल्गैरिटी ना दिखल, पारिवारिक दिखल, साफ सुथरा जी। अंतिम हम ये बात पे करें कि अनामिका त्रिपाठी अपना जुबान से जौन जौन गाना गईनी चाहे गाओ तानी, जौन भी दिल के बात बा, जन नया सिंगर आवता लोग स्ट्रिक्टली रहुआ बताएं कि मतलब जौन किंग अन गाना गाए चाहिए भोजपुरी में और किंग अन आगे बढ़े चाहिए स्ट्रिक्टली, और 2-4 वो गाना गा के सुना दे इनकरा लोग के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जैसा समाज, कभी कभी आप अपने समाज के हिसाब से भी गाना गाते हैं। लेकिन का हम जौन काम करते नहीं वैसे समाज नहीं के बनत, काहे नहीं के बनत। आगे आज हम अभी अगर हम राउर पॉडकास्ट करते नहीं, हाँ अभी पॉडकास्ट हम जितना देखा था नहीं जी, लोग कॉपी पेस्ट कर देता, कहीं से सुनता उठा के छिप देता, कंट्रोवर्सी में घूमा तटे कि हमार व्यूज आ जाओ ना, केहू गन चैनल इंक्रीज हो जाओ। अरे भाई, सामने वाला आइल बटे, ओकर जीवन के पूरा का ओकर रहल बटे, ओकरा के रिसर्च करा, ओकरा बारे में कुछ नया बात करा जिससे कि कुछ नया सुने के मिले। तो हम जौन काम करता नहीं का वैसे समाज नहीं के बनत, काहे नहीं की। तो का एकरा मतलब का कि हम कुछ भी करके व्यूज का पाली। तो अनामिका त्रिपाठी तो आज तब बहुत सारा गाना गा लेती। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं अगर अपने गाने को, एक सिंगर को कौन चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास स्टार्टिंग पीरियड में आपको अपनी आइडेंटिटी देने जाना पड़ता है। हम तो इहो मान सकता नहीं कि अनामिका त्रिपाठी जी के बहुत ऐसा सामने ऑफर आइले जो रिजेक्ट कर देलो। हाँ, डेफिनेटली।
हमके नाई करे के बेटा हम उ हमारे करे पिताजी के एगो बात रहला, एगो हम गांठ बांध लिए बानी कि बेटा जिस दिन तुमको लगे कि तुम कमजोर पड़ रही हो या तुमको मैं बहुत फ्रेंडली हूँ अपने पापा के साथ और शायद तभी आज यहाँ पे हूँ, तो ही सेड कि अगर तक ऐसा लागल कि कुछ तुम्हारे लिए मजबूरी आ रही है, सीधे सब छोड़ना, ना तुमको खाने के लिए कमी है ना तुमको रहने के लिए कमी है, अच्छे घर से हो। हम आजकल YouTube का ज़माना है, विल वर्क ऑन योर सॉन्ग्स, ठीक है। तो अगर ये चीज़, हाँ सोशल मीडिया, तो ये सब अब नहीं होता और होता भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, ये उन्हीं के साथ होता है जो ऐसे लोग होंगे। मुझे नहीं लगता कि ताली एक तरफ एक जगह एक हाथ से बजती जिनकरा है। जीवन में कोनो आदर्श नहीं है, कोनो रास्ता मतलब मार्गदर्शन नहीं है मिलत। देखिए इस बात पे तो बहुत लोग मुझे बुरा भला भी कहेंगे, अरे कहे दी ना, वैसे का हो जी, इतना दिन से रोज झेलते बानी ना, सब करते बनना अच्छा ठीक काम बात, आदमी का। हाँ वो तो बाटे कि देखिए एट द एंड लोग आपको कहीं ना कहीं, आप जितने भी अच्छे होंगे ना कहीं वो आपकी टांग खींचने, लेग पुलिंग वाला काम हर जगह होता है। कई लोग आपको अच्छा नहीं देख सकते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो क्यों बढ़ रहा है भाई, थोड़ा सा तो कुछ तो भी इसके लिए मिर्च मसाला कहीं से तो लाओ। और जब नहीं मिलता तो वही लोग गलत सलत बोल के भी आपको बोलने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए अच्छा गाइए, अच्छे से सीखिए और अपनी भोजपुरी को बहुत आगे बढ़ाइए। कभी कभी बहुत लोगों की मजबूरियां हो जाती, मैं समझती हूँ कि वो मजबूरी आती ही क्यों है, वो आप लाने देते हो तो आती हैं मजबूरियाँ, बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। लोग बोलते हैं अरे यार कौन इतना लंबा टाइम, नहीं शॉर्ट टाइम नहीं। मुझे लगता है कि रातों रात फेमस हो गई बना। नहीं, मैं जिस टाइम पे आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सही टाइम पे, और सबसे पहली बात आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। अपना जिस जगह पे आप हैं थोड़ा अपने घर से बाहर निकलिए। कुछ बनना है तो एक नई अच्छी संस्कृति भी अपनाइए। बाहर निकलते हैं तो चार लोग से मिलते हैं ना, वो एक डायलॉग है ना, चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन उन्हीं चार लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप उनके भी कल्चर को देखेंगे कि वो कैसे हैं, उनकी भाषा, बोली, रहन सहन, आपके परिवेश का बहुत असर होता है। ये हमारा अनुभव बाटे कि जे स्ट्रगलर बाटे, जे अपने गांव जवार में रहता, वो एक बार अपन जगह छोड़ के और अपन संगीत खातिर बाहर निकले। काहे कि जब आप बाहर निकलेंगे तब तो आपको दुनिया देखने को मिलेगा, वरना वो सीमित जगह में आपका दिमाग भी सीमित हो जाएगा। सीमित हो आप में अलग अलग वो बोलते हैं ना बातें आती रहेंगी, जैसे मेरे अंदर स्टार्टिंग में आती थी कि कुछ नहीं होगा, मेरा तो किसी से जान पहचान ही नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अगर एक जन से, जैसे आज हम रउआ से मिलनी आई तो रउआ से हमारे एगो चैन बन गई बाटे, फिर ओइजा से तो एगो ये चेन बाटे, जितना अच्छा करते जाएंगे आपका चेन बनता जाएगा। बहुत बढ़िया बात करनी है कि जैसे सोशल मीडिया क्यों मोबाइल उठाए गा देता, वो गांव में से डाल देता। हाँ। जब वो बाहर निकली तो देखी कि एकरा काम के बारे में जानी, लोग से मिली, बिल्कुल इंडस्ट्री का एकर महत्व का बा, बिल्कुल तो जरूर ओकर दिमाग खुली कि हमरा अच्छा काम करे के चाहिए। बिल्कुल। और हम इहो उम्मीद करतन कि रवा जौन कहनी इनिशिएटिव लेवे के आगे खातिर। देखिए ना हमने के जे पुराना गीत बटे, केहू लुटेरा, ये सब कितनी सुंदर गायकी है। मंच पे हम गावे नहीं और ये बता के गावे नहीं कि हमने हमार भोजपुरी में इहो गाना बाटे, तो रउआ सब सुनी, एहो के सुनी और पब्लिक एहू पे डांस करेला, मजा आवता। तो राउर एगो फरमाइश रहला हाथों में मेहंदी ना। हाँ, वो गाना से हम लास्ट खत्म करें। ठीक बा। हाथों में मेहंदी वाला कि हाथ में मेहंदी मांगे सिनुरवा, हाथ में मेहंदी मांगे सिनुर, बर्बाद कजरवा हो गईला, हो बर्बाद कजरवा हो गईला। बाहरी बलम बिना नींदो नावे, बाहरी बलम बिना नींदो नावे, करवटवा बदलवा हो गईला, हो उलझन में सवेरवा हो गईला। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। देखिए आपने शास्त्रीय संगीत की बात कही थी, हाँ, तो एगो हम ठुमरी सुना रहल बनी कि तुम तो हो जुल्मी जग है पराया, प्यार को पागल कहते
हैं जी, तुम जो हंसो तो जग भी हंसे है जी, हम जो हंसे तो जुलम हो जाए। हमरी अटरिया पे आवो रे सवरिया, सारा झगड़ा खत्म हो जाए हमरी अटरिया पे। थैंक यू। अनामिका जी, आजकल बहुत सारा लड़का लड़की के प्यार होला जीवन में, मतलब इंडस्ट्री में भी बाहर भी हर केहू के जीवन में टकराला, ओकरा बारे में और का ओपिनियन बटे, का कहे के चाहे? देखिए, प्यार प्यार मतलब प्यार होना चाहिए सबसे पहले तो। हाँ। आजकल का प्यार प्यार नहीं है। 2 दिन की जो रौनक नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला, तो मुझे आजकल का प्यार तो वैसा ही दिखता है। तो आपने पूछा था ना आपकी शादी वगैरह एंड ऑल, मुझे लगता है कि टिल आई डिडंट गेट दैट टाइप ऑफ प्यार, तो मुझे लगता है मैं तब तक रुकी रहूँगी। तो मेरा मानना है कि प्यार मतलब, देखिए शिव जी ने भी प्यार किया था, लव मैरिज। आप चलिए लव की बात करते हैं तो आते हैं, लव मैरिज हमारे शिव जी ने भी किया था, लव मैरिज हमारे कान्हा जी ने भी किया था, ठीक है। लव मैरिज और कान्हा जी का तो टूट गया था ना, राधा से अलग हो गया नहीं, ना? तो राधा जी के ही रूप में हमारी रुक्मणी। हाँ, रुक्मणी जी थी। आप और डिटेल पढ़ेंगे तो हम एक पॉडकास्ट में ये सब भी बहुत पढ़ती हूँ, तो हाँ, एक पॉडकास्ट हम इस पे भी रिलेटेड करेंगे कभी। तो उनकी भी शादी लव मैरिज थी। और कौन से हैं भगवान हमारे, तो मुझे ऐसा लगता है जब भगवान प्यार कर, राम सीता जी सबसे बड़े इस समय, राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, उनकी भी लव मैरिज थी। तो प्यार मतलब वो प्यार, ये नहीं कि आजकल का तो प्यार ऐसा हुआ है कि 2 साल नहीं टिकी तो डाइवोर्स हो जा रहा है, शादी के बाद भी फिर डाइवोर्स हो जाता है। दूसरी शादी हो रही है, वो भी नहीं पट रहा है तो फिर डाइवोर्स हो जा रहा है, तीसरी शादी, मतलब इट्स लाइक गेम, खेल हो रहा है। तो मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ लड़के ही गलत हैं, लड़कियां भी गलत हैं। तो मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन दोनों के अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो प्यार मेरे हिसाब से है कि प्यार करना है तो शिव जी जैसा करिए, पार्वती मैया जैसा करिए, कान्हा जी जैसा करिए, रुक्मणी जी जैसा करिए, ऐसा प्यार होना चाहिए। तो बस उस प्यार का इंतज़ार है, क्या पता मिल जाए। ए पे कोनो गाना रोज बन से कि प्यार कइल पाप जब हवे रे खिलेश्वरी, तो कहता नि कई के विचार, राधिका जी काहे कैली प्यार किशन कन्हैया से, सीता जी काहे कैली प्यार राम रघुरैया से, सीता जी काहे कैली प्यार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगल रउआ से बातचीत करके, और उम्मीद बाटे कि दर्शक जे भी देखा ताटे या नया सिंगर जे सुना ताटे या इंडस्ट्री के लेके जो रूमर्स रहेला, बहुत कुछ सीखे के मिली कि रिश्ता केंगन निभाए के चाहिए, काम केंगन करे के चाहिए, और जीवन में मेहनत कितना ज़रूरी बा, सही काम कल कितना ज़रूरी बा। और वह कहने कि कुछ अच्छा काम भी करे वाला बानी, जैसे कि नया जनरेशन के मार्गदर्शन मिली। बिल्कुल। तो उम्मीद करता नहीं कि दर्शक और भावना के समझियन, पसंद करियन, और आगे रोरा के लाइक करियन, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद रउआ हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू अभिनव जी, बहुत अच्छा लगा रवा से मिलकर हमके। जी, कुछ कहें पॉडकास्ट के बस जाते जाते यही कहल चाहता नहीं कि जीवन में आगे बढ़ी और अपन अपन सपना पूरा करी। सपना सिर्फ देखे के नहीं खे, ओकरा के पूरा करे के बाटे। काहे कि हर शाम एगो आस लेके आवेला, हर शाम एगो याद देवेला। त आज हमार शाम ऐसन होके के चाही कि आज हम राउर पॉडकास्ट पे आइल बनी तो हमहू केहू के गोल बनी कि हमहू के अनामिका जी जैसन बात कहली है तो हमके वो सब फॉलो करे के बाटे। तो बस अगर मेरी बातें रवा सब आप सभी को अच्छी लगी हो, हमार बतावल जे बात बाटे अच्छा लागल हुए तो प्लीज़ ओकरा के फॉलो करी और हमके ढेर सारा प्यार आशीर्वाद करत रही। थैंक यू।